હેલો બાળકો, કેમ છો? મજામાં ને? તો અગાઉ આપણે કવિતા 5 જોઈ હતી, धमक धमक आता हाथी। उसका स्वाध्याय भी हमने देखा होगा। अभी हम आगे देखेंगे पार्ट 6 यानी कि 6 टपका का डर એટલે કે ટીપાની બીક। તો આપણે પાઠ સરસ એવો મજાનો બુઢિયાવાળો જોયો હતો અને એ બુઢિયાને ટીપાની બીક એટલે કે ટીપાથી ડરે છે તેની વાત આપણે જોઈ હતી, વાઘની વાત જોઈ હતી એમાં। તો હવે આપણે એના સ્વાધ્યાય ઉપર ધ્યાન આપીશું। દરેક જણ આ વિડીયો ધ્યાનથી સાંભળશે અને આમાં મૂકેલા મટીરિયલ એટલે કે જે મટીરિયલ મુકાય છે તે તમારી હિન્દીની નોટબુકમાં તમારે અચૂક લખવાનું રહેશે। જેણે લખી લીધું છે એ આગળના પ્રશ્નો નહીં લખે, જેણે નથી લખ્યા નથી આવ્યા તે પ્રશ્નો તે અચૂક લખશે, બરાબર। અને આ રીતે જ પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે છે। તો ચાલો બાળકો, તમે તૈયાર છો ને? कक्षा 4 हिंदी में अभी हम देखेंगे टपका का डर। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर बॉक्स में लिखिए। એટલે કે નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને તેનો ક્રમ અક્ષર તમારે નોટમાં લખવાનો રહેશે। તો અહીંયા છે 3 ઓપ્શન આપેલા હશે, તેમાંથી સાચો જવાબ બોક્સમાં લખવાનો છે, એટલે કે એનો મૂળાક્ષર તમારે લખવાનો છે। प्रश्न 1, बरसात में बुढ़िया के घर में क्या टपकने लगा था? तो हम लिखेंगे अ, पानी। बाघ किसी की मार से परेशान हो उठा था? तो बाघ औलों की मार से परेशान हो उठा था। टपका का डर बाघ से भी ज़्यादा किससे लगता है? तो टपका का डर बुढ़िया को ज़्यादा लगता है। कौन सिर पर पैर रखकर भागा था? तो आपने कहानी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कौन भागा था? बाघ भागा था। मेले में जादू के खेल कौन दिखाता है? तो आप मेले में गए होंगे तो आपको पता होगा कौन दिखाता है? तो जादूगर। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। यहाँ पे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको एक एक वाक्य में, पूरे वाक्य में लिखना है, नहीं कि एक शब्द से, बराबर ने? तो आखा वाक्य में प्रश्नों जवाब लखशो तो ज तमने प्रश्नों साचो जवाब मळशे अने प्रश्नों साचा अंक मळशे। एक वाक्य में लखशो तो नहीं मळे, एक शब्द में आपी देशो तो हूँ तेना मार्क्स नहीं मूकूँ, बराबर। आखा वाक्य में मांग्यो होय तो आखा वाक्य में लखवानुं, एक शब्द में मांग्यो होय तो एक शब्द में लखवानुं। ए रीते एक एक वाक्यना प्रश्नों जवाब लखवाना छे। नीचेना प्रश्नों उत्तर एक एक वाक्य में लखो। बुढ़िया कहाँ रहती थी? तो हमें लिखना है कि बुढ़िया जंगल में रहती थी। प्रश्न 2, बरसात में बुढ़िया के घर में क्या पड़ने लगा था? तो बरसात में बुढ़िया के घर में पानी पड़ने लगा था। प्रश्न 3, बाघ औलों की मार से परेशान होकर कहाँ गया था? तो हम लिखेंगे कि बाघ औलों की मार से परेशान होकर बुढ़िया के घर के पास आ गया था। प्रश्न 4, पानी टपकने की आवाज़ कैसी थी? तो पानी टपकने की आवाज़ थी टप टप। प्रश्न 5, बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था? तो बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर टपका से लगता था। बुढ़िया की आवाज़ सुनकर बाघ ने क्या किया? तो बुढ़िया की आवाज़ सुनकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। प्रश्न 7, तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है? तो मेरा घर मिट्टी, पत्थर, खेपरेल, सीमेंट आदि से बने हैं। प्रश्न 8, तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं? तो मैंने मिट्टी का, लोहे का और गैस का चूल्हा देखा है। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचेना प्रश्नों उत्तर लखो।
यहाँ पे एक एक वाक्य में नहीं है, 2 से 4 वाक्य में आपको प्रश्न पूरा करना है। तो प्रश्न 1, तुम्हारे गांव में कैसे कैसे घर देखने को मिलते हैं? तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि मेरे गांव में मिट्टी के, सीमेंट के और झोपड़ी जैसे घर दिखते हैं। प्रश्न 2, बरसात के मौसम में क्या क्या होता है? तो आपके घर पे बारिश होती है तो क्या क्या दिखाई देता है, उसका वर्णन आपको यहाँ पे करना है। तो बरसात के मौसम में बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, बारिश होती है और कभी कभी ओले भी पड़ते हैं। प्रश्न 3, ओले पड़ने पर किस तरह का नुकसान होता है? तो ओले पड़ने पर कच्चे घरों की छत को और फसल को नुकसान होता है। प्रश्न 4, ओले पड़ने पर तुम लोग क्या करते हो? तो ओले पड़ने पर हम इन्हें झेलते हैं, खाते हैं और उनसे खेलते हैं। तो यहाँ पे हमने पाठ के आधार पर स्वाध्याय देखा, 1 से 3 प्रश्न हमने देखे। इस प्रश्न को मैं मटेरियल में मूकूंगी, आपको यह अपनी नोटबुक में लिखना है। जो लोगों ने लिख लिया है, जो विद्यार्थी ने लिखे हैं, उसको देख लेना है कि कौन सा प्रश्न रह गया है, वो उसमें ऐड कर ले, दोबारा नहीं लिखना है। स्वाध्याय में जैसे जैसे प्रश्न आते हैं वैसे ही आपको लिखने हैं। यह सब जो ने लिख लिया है वो नहीं लिखेंगे, पर प्रश्न जो नहीं लिखा वो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम यह 3 प्रश्न देखेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय।